शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़हा दरूद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, अहम खबरों पर तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा और मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। आज जो है तो दो अहम टॉपिक हैं हमारे पास, जिनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और बिलखुसूस उनके ऊपर आज हम जो है थोड़ा तफसीलन उनके ऊपर तज्ज़िया करेंगे, जिनमें सरफ़हरिस्त है PDM के मालाकंड में होने वाले सियासी शो और उसमें मौलाना फजलुर रहमान और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो के जो इदारों पर और बिलखुसूस हुकूमत पर जो लफ्ज़ी गोलाबारी की है और जो दावा बोला है उस हवाले से हम बात करेंगे। और उसके अलावा दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो DGI-SPR के अहम बयान, उनकी अहम वजाहत से है कि रावलपिंडी में आएँ और उनको चाय पिलाई जाएगी। इस हवाले से दो अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा तफसील से इस पर में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आज हम गुफ्तगू करेंगे, PDM ने आपने देखा कि गुज़िश्ता दिन मालाकंड में जलसा किया, वहाँ पर रैली भी निकाली गई जो है तो PDM की जानिब से, जिसमें सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान जो है तो इदारों के ख़िलाफ़ खूब गरजे खूब बरसे। हम ये इससे पहले भी दे चुके हैं, खैर वो गुज़िश्ता अपने जो PDM के जलसे हों, रैलियाँ हों या धरने हों या कुछ भी हो उनका ऐसा, या उनकी सियासी बैठकें हों, वो जो है तो इदारों के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता खुल कर बिल्कुल सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हम जो है तो इस्लामाबाद की जगह रावलपिंडी में जो है तो मार्च करेंगे, रावलपिंडी वालों के बिल्कुल सामने हम जाकर बैठेंगे, वहाँ पर धरना देंगे और वहाँ पर मार्च करेंगे। मार्च करना इदारों के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस ऐसे पाकिस्तान के ऐसे जो है तो इदारों के ख़िलाफ़ जिनकी सोवरेनिटी के बारे में बिल्कुल हम कोई अल्फाज ऐसे नहीं कह सकते। अल्फाज ऐसे कहें भी क्यों, जो जवान और जो इदारे हमारे मुल्क की सालमियत को, हमारे मुल्क के दिफा के लिए अपनी दिन रात अपनी जवानियाँ कुर्बान करते हैं, अपना माल कुर्बान करते हैं, अपनी औलादें जो है तो जो अगले मोर्चों पर बेचते हैं, मुल्क का अंदरूनी दिफा हो, मुल्क का बैरूनी दिफा हो, मुल्क के हर किस्म कोई भी ऐसी आफत हो, हम देखते हैं कि वही जवान वही पिंडी वाले जो है तो हमें हर जगह पर मिलते हैं। चाहे मुल्क में कोई आफत हो, बैरून मुल्क अगर हम बात करें, बैरून मुल्क की कोई आफत की बात करें, हम देख रहे हैं कि जो है तो UN की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उसमें पाकिस्तान अपना किस कदर अपना जो है तो कसीर तादाद में इतना हिस्सा शामिल कर रहा है। हमारी फ़ौजें वहाँ पर भी जाकर सारी दुनिया में अमन की राही, अमन की जो है तो परचम उसको सरबुलंद कर रही हैं। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का बयान खासा तशवीश का हामिल है कि उन्होंने किस तरह इदारों के खिलाफ, इस तरह हर्जा सराय के इदारों के खिलाफ खुलकर वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। उसके अलावा PDM की जो दीगर क़यादत भी है, जो दीगर जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो भी इस हवाले से फजलुर रहमान को टोकती नहीं है, को रोकती नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जो है बिला जवाब और बिला किसी जो है तो किसी बात के बिल्कुल इदारों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जो है तो दिन ब दिन उनके खिलाफ हर्जा सराई करना, उनके खिलाफ बातें करना, आवाम को इश्तियाल देना, ये तो मौलाना का ऐसा वतीरा बन चुका है। अब देखा हमने कि गुज़िश्ता तकरीर में उन्होंने जो मालाकंड में जो उनकी तकरीर हुई उसमें भी उन्होंने इदारों को बिलखुसूस जो है तो टारगेट का निशाना बनाया, कठपुतली के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके अलावा जो है तो हुकूमत के जो है तो हुकूमत के पीछे खड़ी है, जो इदारे के पीछे खड़े हैं, जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी जो है बिल्कुल बिलाशुबा पाक फौज के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि मौलाना की नीयत और PDM के जो क़यादत है और उसकी जो नीयत है वो आहिस्ता किस तरह आवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने हो रही है और वाज़ेह होती जा रही है। हमने देखा कि मौलाना जो है तो फजलुर रहमान वहाँ पर गरजे बरसे, लेकिन वहीं पर मरियम नवाज़ जो कि मुस्लिम लीग नून की जो है तो नायब सदर भी हैं, वो इस जलसे में बिल्कुल और इसमें इस जो सियासी पावर शो था उसमें बिल्कुल भी गायब नजर आई। और मुस्लिम लीग की जो C टाइप की क़यादत है वो इस जलसे में जो है तो शरीक हुई। बिलावल भुट्टो ने इस जलसे में जो है तो शिरकत की, जो है तो रैली में शिरकत की। उन्होंने भी जो है तो इदारों के खिलाफ उसी तरह हर्जा सराय की डायरेक्ट जो है तो कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इनडायरेक्टली वही कठपुतली के अल्फाज और कठपुतली को ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसे बहुत सारी बातें की कि कठपुतली जो है तो हुकूमत का साथ नहीं दे सकती और बिल्कुल जो है तो आवाम की ताकत से जो है तो इस निज़ाम को गिरा देंगे और हकूक़ की हकीकी जो जमहूरियत है वो जो है तो इस मुल्क में नाफिज करेंगे। उनके नज़दीक शायद हकीकी जमहूरियत वही थी जो उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी जो कि अदालतों से जो है तो पेरोल लेते हैं, अदालतों से छुपते फिरते हैं, कभी बीमारी का बहाना बनाते हैं, कभी किस चीज़ का बहाना बनाते हैं। आज भी उनकी पेशी थी जो है तो 8 करोड़ रुपए के जो है तो उनका केस था बेनामी अकाउंट के हवाले से, उसके हवाले से भी उनका केसेस चल रहे हैं। शायद वो उस जमहूरियत की बात करना चाह रहे हैं कि वो जो जमहूरियत जो परवेज़ मुशर्रफ जो अपनी आमदीद के आखिरी हिस्से में जो छोड़ के चले गए थे, फिर उसके बाद जो जमहूरी आमदीद जो इस मुल्क में जो नाफिज की गई गुज़िश्ता 2 अदवार में हमने देखा कि चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो या नून लीग का दौर हो, हमने देखा कि किस तरह जो जमहूरी आमरीत है वो किस तरह इस मुल्क में पनप रही थी। उस मुल्क में उसने अपने पंजे गाड़े और जो है तो इस मुल्क का जो निज़ाम है उसको किस तरह तहस नहस किया। आवाम का बिल्कुल जीना दोबर किया गया, महंगाई हो या कुछ भी हो, कर्जे हों या आलमी सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान की किस तरह हजीमत का निशाना उठाना पड़ा। हम देखें अगर उसामा बिन लादन का केस हो या मेमोगेट स्कैंडल हो या दीगर ऐसे रेकॉर्डिंग का जो है तो रेकॉर्डिंग्स होने का जो केस हो, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मेगा स्कैंडल्स हैं और मेगा केसेस हैं जो इन दो हुकूमतों के
درمیان बने। इमरान खान साहब की कारकर्दगी भी कुछ मुतासिर कुन नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग नारा और कुछ अलग वादे वो लेकर आवाम की जो है तो आवाम का वोट लेकर इस पार्लिमान और इस इक़्तिदार में आए थे, लेकिन फिल वक्त उनकी कारकर्दगी भी थोड़ा सवालिया निशान बिल्कुल जो है तो उठा रही है। बिल्कुल भी हम उनकी तरफदारी भी और उनकी जो है साथ भी देने की कोशिश नहीं करेंगे। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के बयानात के बारे में कि फ़ौज के खिलाफ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, इदारों के खिलाफ उनकी हरदा सराय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इदारों के खिलाफ वो खुल कर सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसी तरह जो है तो दीगर जो PDM की क़यादत है वो भी किस तरह जो है तो इदारों के खिलाफ हरदा सराई करती जा रही है, अवाम में इश्तियाल फैला रही है। और अवाम में इस हवाले से अगर हम बात करें, अगर अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ें तो वो बिल्कुल इससे क्योंकि जुड़ा हुआ है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके हवाले से हम बात करेंगे अपने जो है तो नेक्स्ट टॉपिक में। तो माज़रत के साथ अगर हम बात करें जो है तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सहाफ़ी के सवाल पर जब उन्हें सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान या PDM की आदत जो है तो पिंडी आना चाहती है, वो पिंडी से बिल्कुल वाज़ेह मुराद GHQ या फ़ौज के सामने धरना, लॉन्ग मार्च या कुछ भी ऐसा अमल या मुजाहिरा जो है तो वो PDM की जानिब से किया जा सकता है। उस पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का जो है तबसरा और उनका जो पॉइंट था वो बहुत मुख्तसरन था और बहुत वाज़ेह था कि PDM जो है तो उसका कोई ऐसा मायने नहीं रखता या उसका कोई वक़्त नहीं बनती कि वो बिला जवाब जो है तो फ़ौज के सामने या फ़ौजी इदारों के सामने आकर धरना दे, मुजाहिरा करे या लॉन्ग मार्च निकाले फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़। और अगर बिलफ़र्ज़ अगर मौलाना फजल रहमान या PDM को ऐसा इक़दाम या ऐसा कदम उठाती है तो फ़ौज बिल्कुल उसको वेलकम करेगी, उनको चाय पिलाई जाएगी, जो है तो वहाँ पर GHQ के बाहर चाय पिलाई जाएगी, उनकी खातिर तवाज़ु की जाएगी। इस हवाले से उनका ठोस जो है और वाज़ेह पैगाम है, और हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि वाज़ेह पैगाम ये सिर्फ महज DGISPR की ज़ाती हैसियत तक का नहीं होता, ये बल्कि पूरी फ़ौज का जो है तो मुत्तफ़िका लाएहमल मुत्तफ़िका बयानिया होता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 5th जनरेशन वॉर के हवाले से भी गुफ्तगू की। अगर ये 5th जनरेशन वॉर के हवाले से अगर हम मज़ीद तफसीलात से अगर इस बारे में अगर कोई डिस्कशन करें तो जो मौलाना फजल रहमान साहब की और PDM की आदत की जो बयानिया है वो किस तरह आवाम को बिल्कुल मनफी लिहाज से मनफी सोच जो है तो पैदा करके आवाम को इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ टकराव किसी सूरत हाल जो है तो पैदा की जा रही है। आवाम को जो ज़हनी तौर पर उसमें इंतशार मुंतशिर किया जा रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़ की, ताकि फ़ौजी इदारों और बिल्कुल फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है तो आवाम को खड़ा किया जा सके और मुल्क को जो है तो मुल्क की सालमियत को, मुल्क के दिफा को जो है तो कमज़ोर बनाया जा सके। और बिल्कुल एजेंडा तो बिल्कुल यही है, फजल रहमान साहब का एजेंडा भी यही है कि मुल्क की फ़ौज को, मुल्क के दिफा को जो है तो अंदरूनी और बैरूनी हर लिहाज से जो है तो दिन ब दिन इसको कमज़ोर किया जाए, कोई ऐसे अनासिर जो है तो इसमें मुलविस हो सकें कि जो इस मुल्क को और इस मुल्क की अफवाज को जो है तो कमज़ोर कर सकें और इसका आवाम के साथ जो रिश्ता है, जो नाता है, उसको कमज़ोर कर सकें। इस हवाले से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो है तो दिगर भी उनकी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी बातें थी, जिसमें उन्होंने जो है तो कराची की सूरत हाल पर बिलखुसूस पूरे मुल्क में अमन अमा की सूरत हाल पर हवाले से भी बात किया। कराची की सूरत हाल पर उन्होंने बात की कि 95% जो है तो जराइम की जो शरह है वो कराची में जो है तो कम हो चुकी है। उसके अलावा जो है तो 98% जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे और बिलखुसूस जो बमबारी के और सुसाइड अटैक्स के जो वाक़यात थे उनमें जो है तो कमी आई है। बलोचिस्तान के खिलाफ हवाले से जो है तो उन्होंने खुसूसी तौर पर जो है तो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तो गुफ्तगू की और वहाँ का जिक्र किया कि वहाँ पर बिल्कुल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है तो दाइश का ख़तरा बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल जो ओपनली बात की कि दाइश का ख़तरा बिल्कुल कोई वादी जड़ें तो नहीं है, लेकिन उनका सा कुछ विंग है, उनका कोई अमल दखल है ऐसे वाक़े में। बिल्कुल अगर मच वाक़े की बात की जाए, किस तरह जो है तो वहाँ पर 10-11 कारकुनों को जो है तो बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उनकी जो है तो वहाँ पर उनकी लाशों को जो है किस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको कत्ल किया गया। हज़ारा बरादरी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई जो है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वहाँ पर हाज़िरी दी, मज़ीदों की तदफीन की गई। उसके अलावा वहाँ पर जाके उनसे ताज़ियत भी की और उनसे बिल्कुल इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो कातिल हैं और जो दहशतगर्द हैं उनको बिल्कुल कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आर्मी चीफ़ और DGISI से भी मुलाकात हुई है, जिसमें मश वाक़े के हवाले से भी पेशरफ्त और मुलजिमों को जो है तो कैफर किरदार तक पहुँचाने के हवाले से बात हुई है। उसके अलावा कश्मीर के हवाले से जो है तो उमूर पर बिल्कुल वहाँ पर गुफ्तगू हुई है, उस हवाले से भी वहाँ पर बातचीत हुई है। DGISI भी उस वक्त वहाँ पर उस बैठक में मौजूद थे। खैर, अगर बात की जाए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद अगर बात करें तो 5th जनरेशन का उन्होंने बात की कि 5th जनरेशन के लिहाज से भारत किस तरह
پاکستان کو عالمی سطح پر اور بالخصوص جو ہے تو اندرونی سطح پر پاکستان کو کمزور کرنے کی اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے پہ جو ہے تو پے در پے ان کی کوششیں کر رہا ہے اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. بالکل ڈس انفو لیب جو ہے تو یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کے بارے میں جو ہے تو انہوں نے بات کی کہ کس طرح عالمی سطح پر جو ہے تو فیک این جی اوز کے ذریعے فیک سیمینارز کے ذریعے پاکستان کی جو ہے تو وہاں پر عالمی سطح پر اور عالمی برادری میں پاکستان کی جگہ سائی کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پر کس طرح جو ہے تو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دہشت گردی کا نام لے کے, دہشت گردی کے لیبل لگا کے اور پاکستان کو دہشت گردوں کی نرسری کے لیبل لگا کے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کی جو نرسری ہے وہ بھارت سے برآمد ہوتی ہے. دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے جڑتے ہیں, چاہے وہ افغانستان میں دہشت گردی ہو, چاہے بلوچستان میں دہشت گردی ہو, یا چاہے پاکستان کے دیگر حصوں میں جو ہے تو کراچی میں بالخصوص اگر ہم بات کریں دہشت گردی کے جتنے بھی تانے بانے ملتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند دن قبل جو ہے کراچی کا جو ہے تو قونصل خانہ, چینی قونصل خانے کے حوالے سے جو ہے تو وہاں پر کیس چل رہا تھا. اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو تانے بانے تھے دہشت گردوں کے وہ بھی بالخصوص اور بالکل ڈائریکٹلی جو ہے تو انڈیا سے جا کر اور ہندوستان سے جا کر ملتے تھے, راہ سے جا کر ان کے کنیکشن جڑتے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو مجمع کانکنوں کا قتل کیا گیا, اس میں بھی جو ہے تو را ملوث تھی. بالکل کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک یہاں پر جو را جو بلوچستان میں جو کھیل کھلا رہی ہے, دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا جا رہا تھا کہ شیعہ برادری ہو یا سنی برادری ہو, دونوں کو ٹارگٹ کر کے کبھی ایک گروپ جو ہے تو بلیم جو ہے تو اپنے سر لے لیتا, کبھی دوسرا گروپ جو ہے تو اپنی ذمہ داری سے قبول کر لیتا دہشت گرد حملوں کی, اور بالکل ڈائریکٹلی ان کو فنڈڈ کیا جاتا تھا. را ان کو ٹریننگ کرتا تھا, را ان کی فنڈڈ کرتا تھا. اور یہی صورتحال پورے ملک میں بھی جو ہے تو دہشت گردی کی کہ بیرونی ملک کی ایجنسیاں اور بیرون ملک کے جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ کس طرح پاکستان کو جو ہے تو کمزور کرنے کی اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہے تو اس کے بارے میں ڈس انفو لیب کے بارے میں جو ہے تو وہاں پر بات ہوئی, جو عالمی سطح پر پاکستان کی جو ہزیمت کی جا رہی تھی, پاکستان کو رسوائی کی جو ہے تو کی جا رہی تھی, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. مراد سعید نے بھی جو ہے تو دونوں پارلیمان میں, نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی جو ہے تو اس کا جو ہے جو ہیں وہاں پر چیئرمین سینٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو قومی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان دونوں کو جو خطوط ارسال کر دیے اس حوالے سے کہ پارلیمنٹ میں اس کو بحث کے لیے بھی شامل کیا جائے, اور اس کے علاوہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے تو عوام کو مزید آگاہی بھی دی جائے اور پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے. اور بالکل یہ مسئلہ خاصا جو ہے تو اہم ہے کہ کس طرح بھارت عالمی سطح پر پاکستان کو رسوائی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی جو ہے تو اس حوالے سے کیا کچھ ایسی پیش رفت ہے. پاکستان نے ثبوت تو بالکل عالمی سطح پر دی. ہم نے دیکھا کہ اپنی گزشتہ چند ماہ پہلے جو ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے را کے پورے نیٹ ورک کے حوالے سے اور جو فالس فلیگ آپریشن کے جو ہے تو آپریشن کرنا چاہ رہے تھے کشمیر میں, اس حوالے سے کس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے تو ایک ڈاکیومنٹڈ عالمی سطح پر بھی پوری دنیا کو جو ہے تو وہ ڈاکومنٹ فراہم کیے گئے. بھارت کے جو نیٹ ورک ہے, جو را کا جو بالخصوص نیٹ ورک ہے جو پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے, اس کو کس طرح بے نقاب کیا عالمی سطح پر. اس حوالے سے ان کی کوششیں اور ان کی جو ہے تو کاروائیاں بالکل قابل تحسین ہیں. ان کو بالکل ان چیزوں کو سراہنا چاہیے. ہماری آرمی جو ہے تو ہمارے نوجوان جو ہے تو جوان ہیں ہمارے, وہ بالکل جو ہے تو بارڈروں پر بھی اور ملک کے اندر بھی اسی طرح جو ہے تو اپنی ملک کے دفاع کے لیے دن بدن کوششیں کر رہے ہیں, اپنی جوانیاں پیش کر رہے ہیں, اپنا خون لٹا رہے ہیں صرف اس ملک کے لیے, اس کی جو ہے تو عظمت کے لیے, اس کی سوورینٹی کے لیے جو ہے تو یہ سب کیا جا رہا ہے. ناظرین, آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے وہ اداروں اور فوج کے خلاف تو بالکل کھلم کھلا واضح ہوتی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ جو دیگر جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی جو ہے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طور پر فوج کے خلاف آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے. یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیان کے بارے میں کہ وہ فوج میں, نواز شریف جو ہے تو لندن میں بیٹھ کے فوج میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں. بالکل وہ لندن میں بیٹھ کے فوج میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں. ایسے وہی بات آ جاتی ہے, ففتھ جنریشن وار کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح مینٹلی طور پر لوگوں میں انتشار پھیلا کر, لوگوں میں افراتفری کر کے, ان کو ذہنی طور پر افراتفری کر کے فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے. حکومت بالکل اپنی طرف سے جو ہے تو ان کے جو مشیران ہیں اور جو وزیران ہیں وہ ڈیلی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اپنی کارکردگی تو خیر وہ کم ہی بتاتے ہیں, لیکن اپوزیشن پر اور ان کی تنقید جو ہے تو کافی زیادہ ہوتی ہے. لیکن آج اسد عمر صاحب کی اچھی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کافی اچھے اعداد و شمار بتائے. جو ہے تو انہوں نے بتایا کہ کرونا کے دوران 2 کروڑ سے زائد جو ہے تو پاکستانی اس حوالے سے بے روزگار ہوئے, لیکن حکومت ان کے لیے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے اور جو اس حوالے سے بھی ان کی پیش رفت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر فوج کا کردار بالکل خراج تحسین ہے کہ کس طرح وہ ہمارے نوجوان نسل کو, بالخصوص ہمارے عوام کو, میڈیا کو یہاں پر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ کورونا کے لحاظ سے کس طرح جو ہے تو
میڈیا نے ان کا ساتھ دیا اور عوام میں جو ہے تو بیداری شعور کی جو مہم تھی اور عوام کو بیدار رکھا اور عوام میں شعور پیدا کرتی رہی. اس حوالے سے انہوں نے معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ معیشت کو بھی نقصان پہنچا کرونا کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ تعلیم کو بالخصوص نقصان پہنچا کرونا کی وجہ سے. میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس جو ہے تو بالکل اہمیت کی حامل تھی, اور آنے والے جو دن ہوں گے وہ بالکل ان چیز کو واضح کر دیں گے. مولانا فضل الرحمان اگر پنڈی کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اختتام کیا ہوگا؟ کیا پنڈی والے ان کو ایسے ہی جانے دیں گے بغیر چائے پیے, کیونکہ پنڈی کی چائے بالکل مشہور ہے اور پنڈی ویسے بھی بالکل مشہور ہے. تو ناظرین, حالات حاضرہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.